टू बी हीरो एक्स एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक नए हीरो की स्टोरी यानी ई सोल की स्टोरी देखा था, या फिर बोल सकते हैं यांग सियांग, जो कि वही बनना चाहता था। और एपिसोड आते आते हम देखते हैं उसकी ही क्रश शाशा और उसके भाई को ही वो बचाता है गुंडों से, जिसकी वजह से उसकी ट्रस्ट वैल्यू वो 0 से 1 या फिर आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वो भी अब ईसोल की तरह ही ताकतवर बन रहा था। पर लास्ट में वो अपनी आइडेंटिटी और छुपा नहीं पाता। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो शाशा की भाई को डॉक्टर को दिखाता है और बाहर आता है। शाशा उसे थैंक यू कहती है, पर तभी वहाँ पे वही बंदा आता है जिसने कि उसकी आइडेंटिटी रिवील किया था, या फिर उनकी दोस्त। वो आके उसे एक ड्रिंक की कैन देता है, पर जब वो उसे पकड़ता है तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर तभी वही बंदा वो उन्हें कहता है शायद वो वायरल हो रहा है और इसी का सिम्टम्स ये है। और तभी वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़ रहा था गुंडों से, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। अब लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो भी एक सुपर हीरो है। रात होता है, हम देखते हैं वो साशा से बात कर रहा था, और तभी उसे यहाँ पे पता चलता है वो पहले से ही उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने भाई के साथ आती थी। उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर जैसे कि पता था कि ये शायद यांग सियांग हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं वो साशा के साथ कॉफ़ी पीने या फिर ड्रिंक पीने आया है, और वहीं पे तभी एक बच्चा उसे मिलने के लिए आता है और कहता है तुम वही ईसोल हो ना जिसने कि उस बच्चे को बचाया था, क्या मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला सकता हूँ? वो उससे हाथ मिलाता है, और तभी देखते हैं उसकी बाल पूरी तरह से स्पाइक हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरता है, पर बाद में वो बच्चा खुशी से नाचने लगता है। अब देखते हैं एक के बाद एक बच्चा उसके साथ मिलने के लिए आ जाता है। सभी बहुत खुश थे, और दूसरी तरफ इस वजह से उसके अंकल की बिजनेस वो भी ग्रो हो रहा था। सारा काम खत्म होने के बाद उसके अंकल इतने सबके लिए उसे कहते हैं कि उसे शायद एक मैनेजर रखना चाहिए, पर वो समझाता है कि उनके पास शायद इतने पैसे ही ना हो। पर तभी वहाँ पे हम शैंग चैंग को देखते हैं, वो उसका मैनेजर बनने के लिए या फिर उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं असली ईसोल को। उसका मैनेजर वो शायद उसे बता रहा था कि उसे अगले दिन अपने टॉय के लॉन्च के लिए जाना है। उसने स्पीच रेडी करके रखा है, पर कुछ ही देर बाद वो उसे ईसोल यानी जो यांग सियांग है उसके बारे में बताता है कि उसकी वजह से उसका 1% फैन बेस खो चुका है, या फिर वो लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं। वो उस पर ट्रेडमार्क का केस करना चाहता था, पर ईसोल उसे रोकता है और कहता है सब कोई जानते हैं असली ईसोल वो कौन है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम सैंगशाओ, शाचा और यांग सियांग को देखते हैं। वो तीनों मिलके ईसोल का ग्लव्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग फेल होते हैं क्योंकि उनके पास इतने सारा इक्विपमेंट नहीं है। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो सब अब बाहर आते हैं ताकि वो सब अब क्राइम होने से रोक सके, क्योंकि उसे असली ईसोल जैसा बनना है, या फिर उससे अच्छा जिसे कि अब तक किसी ने नहीं देखा है। और तभी हम ईसोल या फिर यांग सियांग को कार के ऊपर देखते हैं, और तभी ईसोल वो बहुत तेजी से दौड़ता है, बिल्कुल फ्लैश जैसा। और दूसरी तरफ हम एक ज्वेलरी शॉप में एक चोर को चोरी करते हुए देखते हैं। वो लोग अपने कार में जाते, पर तभी इंस्टेंटली वहाँ पे हमारा ईसोल यानी यांग सियांग आता है और उन सबको बहुत खतरनाक तरीके से धूल चटाता है। अब ये न्यूज़ वायरल चला जाता है, सब लोग उसके लिए पागल थे। सारे लोग असली ईसोल से ज़्यादा उसे पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका रैंकिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी वजह से ईसोल का जो प्रोडक्ट्स है वो भी कम बिक रहे थे। लोग सच में अब असली ईसोल को छोड़ के जैसे कि उसे ही पसंद कर रहे थे। इससे उसका मैनेजमेंट शॉक में आ जाता है। कुछ ही दिन बाद तभी हम देखते हैं ईसोल का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, या फिर उसका 34th एडिशन लॉन्च होने वाला था, जिसकी वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। पर यांग सियांग के दुकान के बाहर, यांग सियांग के अंकल के दुकान के बाहर उसे और उसके साथ बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। यहाँ तक कि अब बड़े लोग जैसे कि कुछ लेडीज़ उसके बारे में बात करना चालू कर चुके थे। यहाँ तक कि ईसोल के प्रोडक्ट्स वो खरीदने के बजाय बच्चे अब उसके पास जाना पसंद कर रहे थे। दूसरी तरफ ईसोल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, वो आता है, पर वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बोलता उससे पहले ही सारे लोग अब उसको सवाल करने लगते हैं कि वो अब नॉर्मल सुपर हीरोज़ की तरह बाहर क्यों नहीं जाता, लोगों की मदद क्यों नहीं करता। सारे लोग उससे नए ईसोल के बारे में पूछने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके मैनेजर देखता है ईसोल का जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हो रहा था। दूसरी तरफ सेकेंड ईसोल यानी यांग सियांग, उसका पॉपुलैरिटी बढ़े जा रहा था।
और अपनी पॉपुलैरिटी देख के यांग चियांग खुश हो रहा था। तभी उसके सामने हम बैठे हुए शाशा को देखते हैं। वो उससे कहती है कि शंगशाओ ने उसे डेट के लिए पूछा है। ये सुन के यांग चियांग बहुत बुरी तरह से शॉक होता है। उससे पूछता है क्या उसने हाँ कहा है, पर वो कहती है अभी तो नहीं पता, पर चलो देखते हैं, वैसे चलो मेरे साथ। यांग चियांग पूछता है कहा। वो कहती है शंगचाओ ने हमारे लिए एक सरप्राइज रखा है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बस के अंदर देखते हैं। वो बहुत टेंशन में था कि आखिर किस तरह की सरप्राइज, क्या शंगचाओ चाहता है कि वो उसकी मदद करे या फिर कुछ और। पर तभी शाशा पूछती है यांग चियांग, तुमने मुझे बताया था ना कि तुम लकी सियान को पसंद नहीं करते, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था। पर ये सुन के वो कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग फाइनली शंगचाओ के वहाँ पे आ चुका है। शंगचाओ दरवाज़ा खोलता है और उन्हें एक बहुत बढ़िया सा गैरेज दिखाता है जिसमें कि आप वो लोग काम कर पाएंगे। और वो कहता भी है कि उसके पापा ने अब फाइनली यांग चियांग को यानी ईसोल 2 को स्पॉन्सर किया है, जिसकी वजह से उनके पास कुछ पैसे तो आए हैं। जितने पैसे थे उसने इक्विपमेंट्स खरीदने में लगा दिया है और हो सकता है आगे जब वो रैंकिंग्स के अंदर आ जाएगा तब उनके पास थोड़े पैसे आएंगे, वो लोग और थोड़ा सा अपग्रेड कर पाएंगे। तभी शाशा पूछती है यांग चियांग, क्या तुम जाना नहीं चाहते हीरो टावर में। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, पर अगर ये सपना भी है तो सच में ग्रेट सपना है। कुछ देर बाद हम यांग चियांग को बाहर देखते हैं। तभी वहाँ पे शाशा भी आती है और उससे कहती है यांग चियांग, इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुम बदलना नहीं। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि यांग चियांग को पकड़ के लाते हैं और न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है जिन 2 बंदों को उसने पीटा था और शाशा की भाई को बचाया था, वो 2 बंदे कन्फेशन कर चुके थे कि यांग चियांग उसी ने सब कुछ प्लान किया था ताकि वो एक सुपर हीरो बन सके। ये वीडियो जब उसे दिखाया जाता है यांग चियांग कहता है क्या ये झूठ है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी वो लोग उसे और प्रूफ दिखाते हैं कि यांग चियांग पहले से उन्हें जानता था। दूसरी तरफ शंगचाओ और शाशा वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे सबको पता चले कि असली सच क्या है या फिर सब इस झूठ को ना माने। पर दूसरी तरफ अब यांग चियांग की हालत वो बहुत ख़राब था। उसे वो सारे ट्रॉमास याद आ रहे थे जिसमें उसे अपमान किया गया। उसकी ट्रस्ट वैल्यू के लिए उसे हमेशा बोली किया जाता, लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते, यहाँ तक कि उसे कोई काम नहीं मिलता। वो डिप्रेशन में जा ही रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खोलता है और उसे मेडिसिन के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद हम ईसोल के मैनेजर को देखते हैं। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था और उसके सामने शाचेन बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पे वो उन दोनों को बताता है कि उसे ईसोल का नाम वो चेंज करना होगा, नहीं तो वो लोग उसके खिलाफ केस करेंगे जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना होगा। पर शाशा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस कहे जा रही है कि नहीं, यांग चियांग ने कुछ भी गलती नहीं की, बल्कि वो था जो कि असली सुपर हीरो की तरह बिहेव कर रहा था। वो है जिसे सब पसंद करते हैं, जिसे बच्चे पसंद करते हैं, ना कि असली ईसोल। वो तो कभी आता भी नहीं। पर वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं और सीधी बात कहता है अगर तुम लोग ये करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी वहाँ पे शंगचाओ आता है और वो उन सबको उन 2 किडनैपर्स के डैश कैम के वीडियो दिखाता है। पर वो बंदा कहता है तुम इसे प्रूव कैसे करोगे कि ये किसी एडिटिंग या फिर कुछ नहीं है। पर तभी वहाँ पे एनलाइटर आता है। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप में से जिसने जिसने ध्यान से देखा होगा उन्हें पता है एनलाइटर बाद में जाके गॉड आई बनता है, पर यहाँ पे वो तो खड़ा है हमारे सामने। हाँ, क्योंकि ये पास्ट की सीन है। हमें लिन लिन के आने से यानी नाइस बनने से पहले की कहानी शायद यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एनलाइटर वहाँ पे आता है और प्रूफ कर देता है कि हाँ, ये जो डैश कैम में चल रहा है ये सच है और ये यानी यांग चियांग ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि इतना स्मार्ट या फिर हैकिंग नहीं कर सकता। और वो उल्टा उस पर केस करने की धमकी देता है, जिस वजह से अब फाइनली यांग चियांग और बाकी सब आज़ाद होते हैं। पर तभी शंगचाओ जाते हुए कहता है यांग चियांग तैयार हो ना। यांग चियांग कहता है तैयार किस चीज़ के लिए। तभी वो दरवाज़ा खोलते हुए कहता है तुम नए ईसोल हो जिसे कि सब प्यार करते हैं। और तभी हम वहाँ पे फार्म मैन के स्टैचू को देखते हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ देखते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि ये पास्ट की सीन है, आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि प्रेजेंट में फार्म मैन की स्टैचू वो पूरी तरह से टूट चुका है। भीड़ को देखते हैं, सब जैसे कि उसके लिए पागल हो रहे थे। ये देख के वो बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है, रात होता है। हम शाशा और यांग चियांग को देखते हैं। बारिश की वजह से वो लोग एक जगह के रुकते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन चेओ, वो भी गैरेज में था। यांग चियांग के ईसोल की सूट को देख रहा था और तभी यांग चियांग उससे माफ़ी मांगता है झूठ बोलने के लिए। वो उसे समझाती है, देखो तुम जो हो वैसे ही रहना, तुम ब्रेवली सामना कर सकते हो, हमेशा सच बोलना, तभी मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगी। और तभी उसे लगता है कि बारिश नहीं रुकेगा, जिसके वजह से वो उसे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही निकल जाते हैं। और वो लोग बारिश में ही भीगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अब शैन चेओ वो ईसोल की ड्रेस को ट्राई कर रहा था, पर तभी वहाँ पे बाइक में से उतरते हुए वही बंदा आता है। वो गैरेज को ओपन करता, दूसरी तरफ यांग चियांग ये देखता है, पर तभी जब वो बाहर आता है वो बंदा उसके ऊपर बंदूक तान देता है। यांग चियांग बहुत कोशिश करता है तेज़ी से उसके पास पहुंचने की, पर उससे पहले ही वो बंदा उसे मार देता है और उनके आने से पहले ही उसे मार के वहाँ से भाग जाता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा और आखिर ईसोल के साथ क्या हुआ था जिसके वजह से शायद उसी ने हमारे मून को मारा था, सब कुछ देखना है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।